ये जो अभी कैंसिलेशन हुई है ऑर्डर की एफबीआर की गाड़ियों की, ये हुई है बहुत बड़ी ज्यादती। सर एक ऐसा इदारा जो 300 बिलियन प्लस टारगेट मिस करता है, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं विद 1000 कार, जो कि 300 बिलियन उनकी प्राइस है। अब आप एक जगह जा रहे हैं और आपको गैप मिले, अगर आप उस गैप को एक्सप्लोर नहीं करते तो आप मर्द नहीं है आप इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है सर। जो गैप मिला उसमें आपने वॉर देना है सर बस अंदर, और आपने पहुंचना है जहाँ पहुंच। यहाँ पे आप महंगी सी महंगी 7 स्टोरी ही क्यों ना बना ले ट्रेन, उस पर कोई नहीं बैठेगा। उसकी वजह से सिर्फ ये है कि गाड़ी जो है ना, यहाँ पे हमेशा से एक स्टेटस सिंबल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर वही कभी खुशी कभी गम। सर लोग थोड़े से परेशान थे। मुझे एक दो रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे जानने वाले भी, उनका मैसेज है कि आज तो बुध है, तो आप किधर हैं और आप क्यों नहीं आए। और सर इस तरह उन्होंने मुझे ना मतलब कमांड किया कि ये आपने तसव्वुर भी कैसे कर लिया कि आप एक दिन छुट्टी कर ले। तो उस पर सर मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए, या टाइमिंग्स मिस, कुछ भी हो सकता है। और उसकी सर हम कभी भी हम चाहे तो छुट्टी कर सकते हैं। ये सर मुझे ना बड़ी कॉर्पोरेट फील दिलाई है उन्होंने सर। मैं वैसा हम ये काम चुना ही इसलिए सर हमने, ताकि कॉर्पोरेट ना होना पड़े। सर बस उसके मैं ना सोचा मैंने उस बारे में बहुत, और अब सर ये करना पड़ेगा कि हमारी ना गाड़ी में, घर में, हर जगह ना कैमरा लगाओ। अच्छा, मुझे लगा सर आप कह रहे हैं वीकली ऑफ कर लेते हैं आप दूसरी तरफ चल पड़े। वो ये है कि मतलब जैसे ही कोई मसला हो हमारी जिंदगियों में तो सबको पता हो कि अब ये मसला, एक फिल्म मुसलसल चलती रहे ओके कि इधर नहीं आए तो उधर कुछ चल रहा है। ओके। तो तो आप ऑल्टरनेटिव्स बना के दें इनको, ताकि हर हम मिस ना हो सर, हमारे चेहरे जो है उनकी जिंदगी में यूं यूं फिर रहे हो, हबर कर रहे हो। चले सर, ये भी ठीक है। बाकी सर मुबारक हो तमाम लोगों को जिनको ज़रूरत थी एक बाइक लेन की। और वो उन्होंने बना ली है सर। बल्कि हम पहली खबर सर उससे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज वहाँ से जो भी गुजरे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमीद लतीफ़ के बाहर जो है ना सर, एक कूद खाना डाला हुआ है सर इस टाइम। बहुत रश है। और लग यही रहा था कि कोई ट्रैफिक की ही मामला है, मतलब कोई उस तरह से चीज़ नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बस ट्रैफिक जो थी वो स्लो हो गई थी। इसको सर मैं थियराइज कर देता हूँ अगर आप इजाज़त दें, कि बेसिकली हम जो है रोड के ऊपर ना किसी भी किस्म का चेंज जो है ना उससे घबरा जाते हैं। तो गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, लोग घबरा जाते हैं। बारिश हो तो ये होता है। कोई नई जगह बने, जैसे वॉल्टन का सर ओवरपास वो खुल गया बाय द वे, वहां पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक सीधा ही जा रहे थे, जब उन्होंने देखा ओ पुल, सीधा अंदर गाड़ी अपने ले। तो सर ये बाइक लेन भी इसी किस्म की चीज़ होगी। इवेंचुअली इन अ कपल ऑफ ईयर्स हम यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ से, और फिर शायद बाइक लेन के बैरियर्स जो हैं वो तब हट जाएं। बाकी सर इसके अंदर जो बाइक लेन बनी है उसके अंदर बताया गया है जी कि सिर्फ इसका जो पेंट है उसके ऊपर 13 करोड़ खर्च आएगा, जो उसको ग्रीन पेंट कर रहे हैं ना करते। तो बस सर ये एक है, हमने चीज़ बनाई हुई है, तो ठीक है, अब बन गई है बाइक लेन। हाँ जी, वो जो इस वक्त आपको रश महसूस हो रहा है ना, उसकी वजह ये है कि वो काम अभी भी चल रहा है, और वो काम इस तरह से चल रहा है कि वो बाइक लेन तो बन गई है, लेकिन वो जो बीच में कट्स हैं कि अगर आपने उधर से लेफ्ट होना है तो वो कट्स पे क्या करना है उसको वो फिगर आउट कर रहे हैं। यहाँ पे फिगर आउट उन्होंने जेन में कर लिया होगा, लेकिन वो सड़क पे अभी वो कर रहे हैं कि उसका क्या सही सीन है। करें। तो ये वजह रश की। दूसरा ये है कि अगेन ये जो पेंट वाला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसकी एक वजह है कि यहाँ तो आपने वो डिवाइडर ना लगाया होता तो फिर तो ये था कि आप पेंट करते कि लोगों को पता हो कि ये बाइक लेना और ये गाड़ी के लेना। जब आपने डिवाइडर ही लगा दिया तो फिर पेंट क्या जरूरत करने है की पेंट क्या की? ज़रूरत थी। और तीसरा और आखिरी बात ये कि ये अगेन कुछ सिटी प्लानर ही बेहतर बता सकता है कि कैसे होना चाहिए था। मतलब हमारी जो इस वक्त सड़कें हैं उसके ऊपर, मतलब आप अगर देखें यहाँ वैसे ही रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो गाड़ियाँ तो बहुत कम हैं, ज़्यादा तो है ही बाइक। तो आपने बहुत ज़्यादा स्पेस गाड़ी को दे दी और बहुत छोटी बाइक को दे दी है। तो वो जो एक बाइक का एडवांटेज था कि आप ज़रा जल्दी पहुंच जाते थे, अब वो मतलब बात ये है कि वो गाड़ियों की लेन तो अब चौक नहीं हुआ करेगी, लेकिन बाइक्स की लेन तो मेरे ख्याल में चौक हो जाया करेगी। तो वो मतलब सर देखिए ना, ये एक बड़ा वो कमाल है कि वो अब जिस तरह लंदन की एक एग्जांपल कि आप जो है उसमें निकालें वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपने अगर ट्रैवल करना है तो आप गूगल मैप निकाल लें और आप उस पर गाड़ी पे देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा, और आप पैदल देखेंगे और ट्रेन है, आप बस है। ट्रेन देखें।
हाँ, वो ना आपको बराबर ही पाल रहा होता है। उन्होंने वो उसको मेक श्योर किया है कि गाड़ी वाला अगर उसकी ये कंफर्ट है कि वो घर से बुए से निकलते साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं एयर कंडीशनड, तो उसको साथ ये भी एडवांटेज नहीं होना चाहिए कि वो पहुंच भी जल्दी जाए। फिर ट्रेन वाला तो चूतिया है फिर। तो वो उन्होंने उसके लिए इतनी हर्डल्स बना दी हैं कि फिर आप वो ट्रेन से जो है वो प्रॉब्ली जल्दी पहुंच जाओगे गाड़ी से। मतलब ये सारे आपने वो देखना होता है। ये इफेक्टिव सिटी प्लानिंग है ना सर। सर यहाँ पे तो देखें, इस ये जो ग्रीन लेन बनाई है, एक तो सबसे पहले सवाल ये किसी से पूछना है कि इसका पेंट ग्रीन क्यों है। नहीं, इसकी कोई खबर आनी चाहिए ना सर कि ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि जैसे एक वो नकवी साहब जब केयर टेकर मिनिस्टर थे तो उन्होंने जिमखाना क्लब के साथ वाली जो नाले के साथ सड़क जाती है जिसको जफर अली रोड कहते हैं, और उसका एक हिस्सा जो था वो उन्होंने प्लास्टिक रोड बनाई थी। मतलब उसका बनता है ग्रीन होना क्योंकि उन्होंने रिन्यूएबल किसी चीज से एक नई चीज की थी। चले वो प्लास्टिक हो ना हो उसके अंदर, बट फटी उस चीज की लगी हुई तो हम मान लेते हैं, उसको ग्रीन करते हैं आप। ये तो एक रोड बनी हुई थी, उसे बैरियर लगा है और उसको पेंट कर दिया बाकी को आपने ग्रीन। मतलब इस पे सिर्फ ई बाइक्स अलाउड है, इस पे इलेक्ट्रिक कुछ है, इसके नीचे वो चार्जिंग पैनल लगे हुए हैं सर। मतलब हो क्या रहा है सर? मतलब ग्रीन क्यों किया इसको? मतलब कोई और रंग कर सकते थे, और ग्रीन भी सर उन्होंने वो वाला किया है सर, बड़ा जो आपका लाइट ग्रीन सा होता है, लाइम ग्रीन कर दिया उन्होंने। तो सर ये बहुत मसला है इसका। नंबर 2, आपने लंदन का जिक्र किया सर। लंदन में तो गाड़ी इतनी डिस्करेज की जाती है वहां, तो जब आप सर्टन आवर्स के बाद जाएं तो आपको गाड़ी के ऊपर कंजेशन चार्ज देना पड़ता है इफ यू आर इनसाइड लंदन। और सर दुनिया का बहुत सारा बंदा लंदन में रहता है, लेकिन आप कभी वहां पे देखेंगे नहीं कि वहां पे ट्रैफिक चला रहा हो कुछ शख्स या वहां पे बंदा खड़ा हो। वहां पे बस ट्रैफिक चल रही है। वहां पे जहां पे ट्रैफिक रश आवर में जैम होनी है वह जैम होनी है, और जहां पे चलनी है बस उसे चलते रहना है। और उनका तो अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो इतना ज़बरदस्त है, जो उनको ट्यूब कहते हैं जिसको वो, और मैं बड़ी दफ़ा उसके ऊपर सफ़र किए। तो सर वो तो बेहतरीन चीज़ है। मतलब हर जगह स्टेशन है, आप बैठें उतरें थोड़ी वॉक करें। लंदन गए हुए हैं आप, लंदन में भी गाड़ी में बैठना है। बिल्कुल, वो तो ये जो हमारे ब्रदर जब से वहाँ के मेयर लगे हैं, जी सर। तो इन्होंने यही जो आप कह रहे हैं कि डिस्करेज जो बहुत ज़्यादा गाड़ी को किया है, उसकी वजह से वो लंदन का AQI बहुत नीचे ले आए हैं जी कि अब उधर गाड़ी उतनी चलती ही नहीं। हाँ, तो वो महंगी पड़ती है ना सर, वो कंजेशन चार्ज की वजह से। सर दूसरा सर ये बात करी नहीं सर, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ सर, जिससे आप सर हिलने वाले हैं थोड़े से सर। वो ये है सर, चाइना ने अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डोमेस्टिक, ये एक्सपोर्ट की बात नहीं होगी, उसके कुछ फिगर्स रिलीज किए, मैं पढ़ रहा था कहीं पे सर। ईयर ऑन ईयर 2023 टू 24 के अंदर उन्होंने 40% इजाफा किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। 40%। 1 करोड़ उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इस दफा सड़क पे उन्होंने रखी है अपनी वहाँ पे चाइना के अंदर। और ये नहीं कि सिर्फ बीजिंग और उनके बड़े शहरों में, अब वो कहते हैं हम इसको आहिस्ता आहिस्ता छोटे शहरों में जाने। मतलब मजमून से शुरू होता है कि मैं बीजिंग में था और मुझे गाड़ियों की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। किसी में फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन किसी फिल्म में था कि भाई गाड़ियां हैं ही इलेक्ट्रिक। वो कहते हैं जिस तेज़ी से वो गाड़ियां बना रहे हैं ना इलेक्ट्रिक, तो वो कह रहे हैं कि वो फ्यूल रिलायंस जितनी चाइना की है, वो तो कह रहे हैं कुछ इतनी देर नहीं, चंद एक साल हो जाएंगे कि मतलब वो पैरिटी पे आएगी सबसे पहले फ्यूल कार्स में। तो उसके और एडवांटेजेस जो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है सब्सिडीज में, वो लोग देखेंगे। चार्जिंग नेटवर्क उनका बहुत वास्ट है। तो कहते हैं इवेंचुअली तो वहां पे पेट्रोल जो है इट विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। सर दुनिया के अंदर कोई मुल्क, ये जर्मन ने वादा किया था ना 2027 तक गैस गाड़ियां बंद कर देंगे अपनी पेट्रोल वाली, अब वो सब रिवर्स कर रहे हैं उस चीज़ों की, थोड़ी गैस रखेंगे थोड़ी इलेक्ट्रिक रखेंगे। चाइना कहता है मिट्टी पाओ यार, हम इलेक्ट्रिक तू बना ले, इलेक्ट्रिक तू भी बना ले, पेट्रोल तू बना ले, तू भी बना ले। सर मैं वो आर्टिकल पढ़ने वाला है सर वो चाइना का तो ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होगा। उनका एक और बहुत बड़ा मसला है ना, बात ये है कि वो लगा लेते हैं फैक्ट्री बहुत बड़ी सी, और फिर उनकी कंपल्शन हो जाती है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो अब इतना बीच में से पीस निकालना ही निकालना है। तो अब वो उन्होंने जब एक दफा लगा ली है ना फैक्ट्री, अब वो रुक ही नहीं सकते उनके। वो रुकेंगे उनका नुकसान हो जाएगा। वहां पे ये नहीं देखा कि एक वो कोई चीज बनानी होती है उसके लिए एक शहर डेवलप हो जाता है। अच्छा, वो पूरे बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, लोग आके उनमें रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जिस दिन उस प्रोडक्ट की जरूरत खत्म होती है दुनिया में, वो वहां से लोग चले जाते हैं, वो शहर के शहर बंजर हो जाते हैं, वो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं। द घोस्ट टाउन्स ऑफ चाइना सर, ये भी है बिल्कुल, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है एक। वही ना, ये जब इन्होंने हो रहा था कि अफ्रीका में रेलवे लाइनें बिछा रहे थे और पता नहीं कहाँ कहाँ रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, वो जब बिछ गई तो इनको समझ आनी बंद हो गई चाइना को कि अब जो हम पता नहीं 60,000 के पता नहीं 60 लाख जो टन के हिसाब से रेलवे लाइन जो अब हमारी बनाने की कैपेसिटी उन्होंने करना की, तो उधर तो ये वाले प्रॉब्लम्स हैं। वो तो मतलब पूरी दुनिया की फैक्ट्री है वो, मतलब इफेक्टिवली।
फिर वो अभी मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी एक पाकिस्तानी मतलब बल्कि इंटरनेशनल रिटेल कंपनी का फोरकास्टर है, तो वो चाइना जो है ना साल में 6-6 8-8 दफ़ा जाता था। उसके बाद ये कोविड आया तो उसका जाना आना बंद हो गया, तो अब कोविड के बाद अब गया। अच्छा। वो कहते हैं कि यार जो उनका मतलब उनका ज़ाहिर है गूगल मैप भी अपना है ना, वो गूगल वाला नहीं है ना, उनका अपना है। तो कहते हैं वो जी इसका कमाल चेक करो कि मैं उधर, आप ज़ाहिर है वो टैक्सी ड्राइवर्स को अक्सर अंग्रेज़ी तो आती नहीं है, तो वो बेसिकली होता ही है कि आप टैक्सी में बैठते हो और उसमें आपकी सीट के आगे भी स्क्रीन होती है, तो आप स्क्रीन में डाल देते हो कि मैंने लोकेशन। कहाँ डालना। कहते हैं उधर वो वो स्क्रीन बोल देती है कि ये उधर रश पड़ा है, तो तुम टैक्सी पे लेट उतर होगे तो तुम ना ऐसा करो, पैदल चलो। वाह। और जब उसने कह दिया ना स्क्रीन तो फिर आप उसको रिक्वेस्ट भी करो ड्राइवर को, तो वो कहते नहीं यार वो स्क्रीन कह रही है जब पैदल चलो। सर आप सोचें, वैसे ये तो देखिए ना, एक बहुत बड़ा मजहब किस्म का एक माशरा है, उसके अंदर लोग भी इस किस्म के जो मानते हैं वहाँ का कहना मानते हैं। सर आप सोच सकते हैं यहाँ पे अगर आपने अपने घर से निकले सर जून के महीने में, और बाहर आपके चाचा खड़े हैं या आपका भाई, बड़ा भाई खड़ा है, कजन है आपका, और आप कह रहे हैं यार मैं गाड़ी पे ना मैं जा रहा हूँ जरा मेरा काम है, वो कह रही बड़ा रश है तू पैदल जा। सर आप वहां गिर जाएंगे, आप रोते, आपका दिन तो खत्म हो गया ना, उसके बाद आपको तो एक दफा फिर से नहाना पड़ेगा। सर आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, मसले बड़े हैं सर, यहाँ पे हम नहीं कर सकते ये। यहाँ पे वैसे सर मैं सॉरी इसके ऊपर जरा ब्रॉड जा रहा हूँ। सर आप मुझे कुछ शहर ऐसा बता दें इस मुल्क के अंदर जहाँ पे पैदल चला जा सकता है। हाँ नहीं, और यहाँ पे तो खैर अब क्या बात करें, हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं, यहाँ पे तो नई नई महंगी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं उनमें फुटपाथ भी नहीं होता। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जाहिर है चलना, तो मतलब डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है। अब चाइना में जो है वो ख़ास तौर पे बड़े शहरों में तो उनका जो शहर के अंदर का ट्रेन नेटवर्क है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो 7 फ्लोर्स पे है। तो फिर उधर तो गाड़ी बल्कि लेनी ही नहीं लेनी चाहिए। नहीं चाहिए सर। और आप देख लें कि चाइना में होता है या जापान में होता है, जहाँ पे वो आपको कहते हैं एक दिन ऑड नंबर प्लेटें चलेंगी, एक दिन इवन चलेंगी। आई थिंक जापान करता है, चाइना करता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और दूसरा सर जो सिंगापुर जैसे मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ पे आप कभी प्राइसेस देख लेना सर उनकी गाड़ियों की, इतनी महंगी गाड़ी है वहाँ पे। वो कहते हैं यार गाड़ी की क्या, सर देखिए वैसे कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये कि यार आपने अगर एक जगह पहुँचना है, ये है एक चीज़, आप चले। सर मैं तो कह रहा हूँ कि ये ज़बरदस्त माशरे हैं, इनकी स्टडी करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर यहाँ पे आप महंगी सी महंगी 7 स्टोरी ही क्यों ना बना ले ट्रेन, उस पर कोई नहीं बैठेगा। उसकी वजह से सिर्फ ये कि गाड़ी जो है ना यहाँ पे हमेशा से एक स्टेटस सिंबल रहा है कि यार 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, गड्डी होनी चाहिए, तो कार होना चाहिए। अब ये तीनों में से फैमिली तो बहुत आसान है सर, वो तो कहीं जा रही है, 24 करोड़ है भी नहीं हुए। घर अगेन बहुत मुश्किल है, लेकिन गाड़ी जरूर का होता है कि जैसी भी हो, 4 पहिए हो और कहीं लेके जाए, मतलब 2 हो या 4 हो, गाड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सर ये बुखार कभी उतर ही नहीं सकता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये मैं कहता हूँ कल ऑन कर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई नहीं बैठे। सर इस पे ना मुझे याद आया, एक दफ़ा आपके भाई ने एक डेनिश गोरे के अर्थ कर दिए थे। सर वाह। वो हम कूपनहेगन में फिर रहे तो उधर वो मिल गए कुछ वो लोग, तो वो ना वो बैठे हुए उनके साथ, तो वो बार बार उसके उनमें से एक के पास ना वो थी टोयोटा की जो प्रियस। प्रियस नहीं सर, वो विट्स टाइप गाड़ी थी। तो वो कह के बस मैंने अपनी पूरी जिंदगी का मैंने जायदादें बेच के ना गाड़ी ले ली है। डेनिश चल रहा हाँ उसने? अच्छा। वो कि बस इधर गाड़ी इतनी महंगी है, इधर अच्छा, हुकूमत बड़ी ओके। बुरी है, ये जो हाँ है ऑफ ना। कोर्स। अच्छा वो उनका वही था कि जी वो जिस साल हम गए थे, आप पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, जिस साल हम गए थे तो उस साल कूपनहेगन का जो वो था कार्बन एमिशन वो सबसे लो थी दुनिया में। हाँ। तो वो कह के इन्होंने बकवास कर दी है, गाड़ी इतनी महंगी कर दी गाड़ी। अच्छा वो हम सुनते रहे बड़ी देर, तो को रात को ना मेरी एकदम से बस हो गई, मैं कहा, यार ये कितने की है गाड़ी। हाँ। अच्छा वो उसने ना अपनी जो विट्स की प्राइस बताई, मैं थोड़ा सा उसको मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा पाकिस्तान में भी इतने की हिल गया। हाँ सर अब तो मतलब ये चाइनीज चूनीज ने आके थोड़ी मार्केट डिसरप्शन क्रिएट की है, वरना सर इस वक्त अगर आप होंडा सिविक लेना चाहें नई वाली, तो वो ₹1 करोड़ प्लस है। साहब ने कभी सुना था वो कभी सुना है कहीं वो इस किस्म की बात कहीं हुई है कभी कि होंडा सिविक जो है वो इतने की है? और आई एम श्योर, मुझे पता नहीं, लेकिन ये अजम्पशन मेरी यही है कि उसमें आधे फीचर भी नहीं होंगे जो दुनिया में उसमें कारप्ले ही नहीं है। सर एक ऐसी गाड़ी है उसमें वो सर वो ये आपको थोड़ी सुनानी पड़ेगी सर। वो असल में जब हमारे कुछ ये इससे पिछला जो मॉडल आता ना होंडा का, जिसको एक तो रिबॉन आई थी और एक रिबर्थ आई थी। सर आपको पता है ना कि ये नाम कैसे पड़े थे? एक तो आपको ये तो ये अखबार सर जब रिबॉन आई थी ना तो एक इश्तिहार छपा था कि इस अखबारात के अंदर के होंडा सिविक इज रीबॉर्न।
तो उन्होंने मार्केट का नाम क्या रखा उन्होंने कहा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, रीबॉर्न। सर उसका रीबॉर्न नाम है। फिर इश्तिहार छपा था द रीबर्थ ऑफ होंडा सिविक, तो उसका नाम क्या पड़ गया सर? रीबर्थ। इसका इश्तिहार नहीं छपा, अखबार ही बंद हो गया सर। तो इसका नाम नहीं पड़ा, इसको पता नहीं जेन 10 क्या है। एनीवे सर, वो इससे जो पिछली वाली थी ना, उसका ना जो सेंटर वाला कंसोल था ना, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम कुछ ना कारप्ले टाइप चीज है, कुछ जो उसका एंड सीरीज आ रही थी, ये करेंगे, ऐसी मॉडल में था। एनीवेज, वो होंडा वाला बंदा मिला, कहता है तू पागल है। मैंने कहा क्या मतलब, ये चीजें होनी चाहिए? कहता नहीं, कहता है यहाँ पे एक आदत बन गई लोगों की कि जब गाड़ी में वो बैठे ना, उन्होंने बीच में ठोकनी है डीवीडी या वीसीडी या जो भी है, और उसके ऊपर जो भी गाने शाने जो विद वीडियो। कहता है वो पैनल जो है ना, वो दुनिया में बेचना ही मना हो गया, क्योंकि यार आप हर वक्त टोटे देख रहे होते, सॉरी या कुछ ऐसी भी चीज देख रहे थे, जो भी घड़ी ठोक देते हैं आप, तो दुनिया में अलाउड नहीं है चीज। सर यहाँ अभी तक सर शहजादों ने सर एक रखा हुआ है सिस्टम के फैक्ट्री फिटेड, आफ्टर मार्केट जो मर्जी लो, फैक्ट्री फिटेड आएगा, क्योंकि यहाँ की मार्केट क्या है सर, करोड़ रुपए लेंगे गाड़ी के लिए ताकि उसके अंदर हम टेप देख सकें। सर ये एक और लेवल है सर, ये एक और लेवल है। अच्छा जाहिर है ये टोटोवरी तो हमारी assumption है कि पता नहीं कभी हाँ नहीं मैं मजाक से कह रहा कोई देखता है कि नहीं देखता, या तजुर्बा तो जरूर किसी को किया ही होगा। लेकिन बाहर ये जो रेंटर कार्स होती हैं जो खास तौर पे शहर से बाहर जाने के लिए मिलती हैं, उसमें अगर आप डैशबोर्ड खोल लें तो मुजरों वाली सीढ़ी लाजमी सॉरी सर, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, बहुत माजरत चाहता हूं, दोनों आर नॉट द सेम थिंग एट ऑल। मुजरा बड़ी डिफरेंट चीज है, आर्ट फॉर्म है सर, तो मुझे लगे होते हैं सर, तो ये इसलिए सर ये लास्टली सर, अगर आप इजाजत दें कि हम गाड़ियों वाली थीम में चल रहे थे, एक और खबर आपको बता दूं सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। जो FBR की 1010 होंडा सिटी गाड़ियां थी सर, वो मना हो गई हैं। वो बड़ा सा शुगर लगा, वो कुछ सेनेट की कमेटी थी या और स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की कमेटी थी, उन्होंने कहा यार ये मुझे बात बताएं, एक ऐसा इदारा जो हम शो पे बात कर चुके हैं सर, एक ऐसा इदारा जो 300 बिलियन प्लस टारगेट मिस करता है, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं विद 1000 कार, जो कि 300 बिलियन उनकी प्राइस है। तो टेंडर के बगैर सर एक ही मतलब होंडा वालों को विदाउट टेंडर, मतलब कॉन्फिडेंस देखें सर आप, उन्होंने कहा रसीद हमने सर्वे कराया था FBR के दफ्तर में, सबने होंडा सिटी चूज किया, तो अब हम वो गाड़ियां लेने लगे। वो मियां साहब के पास गए कि मियां साहब क्यों है, तो मियां साहब ने देखा होगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, मतलब ठीक इन द सेंस इसका जो बाद में आएगा फॉल आउट जो आएगा इस सारी चीज का, गाड़ियां मिल गई इनको, असल में सर फॉल आउट सोशल मीडिया पे आ गया ना पहले। मैं कहता हूं सर पैसे खर्च देते अगर सर, अब पैसे नहीं खर्चे, शुक्र है सर। लेकिन उस पर अब एक लेटेस्ट और डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी बड़ी ट्वीट की है, वाह, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये सर ख्वाजा साहब इतनी बड़ी कैसे कर लेते सर ट्वीट? सर उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो अभी कैंसिलेशन हुई है ऑर्डर की FBR की गाड़ियों की, ये हुई है बहुत बड़ी ज्यादती। अच्छा, और 2000 पता नहीं 10 के बाद जो है हमने सारे पता नहीं इदारों की तनख्वाहें और अलाउंस और पता नहीं क्या कुछ बढ़ता रहा है, FBR का हमने नहीं बढ़ाया, वो अभी तक उसी पे काम कर रहे हैं। तो अब उनकी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी कि अगर आप चाहते हो कि हम फिजिकली जाके देखें कि किसी बंदे ने फाइल तो टैक्स ये किया है तो उधर जाके, लेकिन फिजिकली वहाँ पर कितना हो रहा है और सारा कुछ, तो उसके लिए हमें गाड़ियाँ तो देना। तो हमने ये तो बड़ी नेक नियति से हमने उनको 1100 या गाड़ियाँ की इजाज़त दी थी। और हुआ ये कि जो इस ब्रांड, नाम नहीं उन्होंने लिया, और बल्कि लोग नीचे ये कह रहे थे कि भाई तुसी ना ले लो, कमेंट्स में कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी इस ब्रांड का जो कंपेटिटर है ना, उस कंपेटिटर ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए इसके लिए सेनेट की कायमा कमेटी को अप्रोच किया कि आप इस पे बात करें। वाह, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। और उन्होंने आगे से कहा कि FBR को चाहिए कि लुक इनटू दिस, और जिसने ये शिकायत जमा करवाई जिस कंपेटिटर ब्रांड ने, उनके अकाउंट खोल दें आप। सर मैं आपको एक बात बता दूं, और मैं सर तक मेरी बात सुने। सर दो चीजें आपने बात की सर, पहली बात जो आपने आखिरी बात की उसकी बात कर लेते हैं कि उनके अकाउंट्स खोल दें। सर जिन्होंने ये कंप्लेन की होगी ना, आपको ये नहीं पता कि उनकी क्लाइंटेल कौन है। आपको उनकी क्लाइंटेल पता चल जाएगा वो किधर किधर गाड़ी पहुंचाते हैं अपनी, तो उसके बाद उनके सर कुछ नहीं खोल सकता उनका सर। एक तो ये बात होगी सर, नंबर 1। नंबर 2 सर के जो ये 1000 गाड़ियां हैं बेहतरीन है, आपने जाके छाप, इनके पास तो 1000 बंदा नहीं है सर इस काम का। सर यही हमें तो यही कहा जाता है, टीमें नहीं है सर, 1000 बंदे ही नहीं इनके पास इस काम के लिए, तो ये 1000 गाड़ियां खड़ी रहेंगी सब मट्टी खाती रहेंगी, तो फायदा क्या हुआ फिर? दूसरा सर जो उस पे लोगों का मैं कमेंट ही पढ़ा था, और लोगों ने एक एतराज इस पे ये उठाया था कि जी बिल्कुल ठीक है, इनको गाड़ी चाहिए तो आप इनको गाड़ी ले दें, लेकिन अगर सिटी होंडा सिटी थी ना, जी होंडा सिटी, तो अगर उससे सस्ती गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उनको वो क्यों नहीं ले देते? बिल्कुल
सर होंडा सिटी जो है वो एक तो ना को सस्ती गाड़ी है, दूसरी ठीक है मतलब इट्स एन ओके कार। अब मुझे नहीं पता यारिस उसके मुकाबले की है या सस्ती है उससे, नहीं, वो तो सेम प्राइस होगी। सेम प्राइस होगी। बात ये है कि आप ऑल्टो पे आए ना, आप किसी चाइनीज पे आए, हाँ। मतलब जो चाइनीज वेरिएंट्स बड़े आए हुए हैं, मतलब ये जो आपके कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी छोटी गाड़ी है, मतलब ये आई थिंक ये हैवल वालों का भी एक है शायद, और एक ये चंगन वालों का भी है, उनकी छोटे भी हैं। या सर आजकल तो माहौल जो है वो तो बड़ा क्रिस्प है सर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम करते रहते हैं ना, इनको इंपोर्ट करके दे दें 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिल्कुल इंपोर्ट छोटी। करके वो दे दें। और दूसरा, वरना मैंने सुना है वो दीवान फारूक वाले छोटी इलेक्ट्रिक बनाने लगे हैं, हाँ तो वो जो वो थोड़ा वेट सस्ती करें, हुआ करेंगी। हाँ, हाँ, थोड़ा वेट करें तो सर। और बाकी सर एफबीआर की बात हो रही सर, हम अपनी दूसरी खबर पे आ जाते हैं, दूसरी तीसरी सब किसी खबर को हम कर लिया रमा सब बहर है। सोचना नहीं है सर। सर टैक्स चोरी की निशानदेही करने वालों को 20% इनाम मिलेगा सर, बहुत आला। यानी मुखबरी का सर एक टोकन अमाउंट जो है वो दे देंगे कि आपने टैक्स नहीं दिया, मैं जाके चुस्सू मारूंगा आपकी, जब जो चुस्सू होगा सर उसको 20% मिलेगा। ये बात है सर बेसिकली। सर ये बात है। अच्छा, 20% उसको मिलेगा। अच्छा, जिसकी पकड़ी जाएगी टैक्स चोरी वो टैक्स भी देगा जिस तरह उसने चोरी किया हुआ है, और 100% उसके ऊपर जुर्माना भी है। माशाल्लाह। सो करोड़ के टैक्स पे करोड़ जुर्माना, उसमें से जाहिर है वो बेसिकली 1,80,00,000 सरकार ले जाएगी, 20 लाख चुस वाले को मिलेगा। वाह। तो बाकी ये है कि सर ये ना बड़ा टेक्निकल मामला है। अब इसमें कौन करेगा? देखें, सपोज आपका जो है आपके घर पे एक शादी हुई है अंबानी लेवल की, सर। ठीक है। अच्छा, उसमें आपका 6 अरब रुपया खाने का बिल बन गया। अब वो जो केटरर है वो मेंबर नेशनल असेंबली भी है या मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी है। अब आपको तो पता है कि आपने उसको 6 अरब रुपया दिया था, अब उसका टैक्स जो है वो इतने करोड़ बनता है। वो जब उसकी साल बाद अपलोड होगी, क्या कहते हैं, रिटर्न, तो आप वेबसाइट पे देखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, इतने इस पैसे तो मैंने ही इसको दे दिए थे, तो चलें आप मुखबरी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने क्या फाइल की है, आप कैसे मुखबरी करेंगे? इवेंचुअली तो होगा इसमें ये कि जो आपका टैक्स लॉयर है वही मुखबरी कर सकता है। अच्छा, अब टैक्स लॉयर जो है वो पहले मुखबरी करेगा, वहां से होगा, फिर उसकी कोई सेटलमेंट होगी, फिर उसके बाद केस भी आपके बिहाफ पे उसी ने लड़ना है वहां पे जाके, फिर वहां पे सेटलमेंट भी आपसे लेके उसी ने करानी। सर टैक्स लॉयर्स की मौजें होने लगी हैं। वो बेसिकली देखेंगे सर, एक ऐसा क्लाइंट है सर, मैं आपको बताता हूँ सर, ये कौन सा क्लाइंट है। ये वो क्लाइंट है जो रेफरेंस के थ्रू आया है। यार वो आपका टैक्स लॉयर जो है वो उसके चचे का पुत्र है कि यार मसला कंपनी तू देख लें तो फिर ਅਸੀਂ आपस में कर लेंगे ईद पे। वो कभी नहीं होता सर। वो कहते हैं मुझे पैसे मिलते नहीं, फोन में मुझे ऐसे कहते हैं कि यार आपने वो काम नहीं किया ना, मैं बताऊं फिर उनको। तो सर वो इनकी लेगा बेसिकली कि भाई तू नहीं देता ना फीस, उनको एक मैं की करना है सर। तो टैक्स लॉयर। दूसरा सर वैसे ही तमाशबीन सर, जो लोग सर अगर देखें सर किसी का ना कोई मसला है, दो शरीफ लोगों का सर मसले के लिए ये बेहतरीन माहौल बना दिया सर उन्होंने। ये बेसिकली सर यूएफसी ऑक्टागन है शरीफों का, कि भाई आपने अगर किसी की सर लेनी है और कुछ करना है आपको, और कुछ नहीं मिल रहा, मार आप सकते नहीं, आप वायलेंट आदमी नहीं है, गाल गलोज आप करते नहीं, अच्छे लोग हैं दोनों, लेकिन आप दोनों की लगती है किसी चीज़ पे, कोई कॉलेज का मसला था, कोई बच्ची बुच्ची का, तो आप जो है फ़ोन करें कि यार मेरे पास एक टिप है कि ये फलाना बंदा जो है ना ये टैक्स चोरी करता है अपने कारोबार में, और आप सर मुखबरी कर दें। सर मिलना कुछ नहीं, शायद वो बिल्कुल सीधा हो, सर खुआरी तो होगी ना उसको। हाँ सर, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो नहीं हो सकता। उसकी एक वजह, उसकी वजह ये है कि जिसने मुखबरी करनी है उसने एग्जैक्टली हेड भी तो बताना होगा ना, कि किस हेड में से या किस पेमेंट में से या किस काम में से उसने चलाया। उसकी वजह ये है कि अगर आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि यार फलाने बंदे ने टैक्स चोरी की है, तो एफबीआर बैठ के उसकी फाइलें पढ़ेगा, तो फाइलें तो वो वैसे ही पढ़ ले, तो सारों ने किया हुआ है। सर मैं आपको बताता हूँ सर वो कौन सा हेड है जिसमें सबसे ज्यादा घपले, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन रिम्यूनरेशन सर सबसे ज्यादा जब पार्टी है ना सर जिस हेड में होती है ना वो है डायरेक्टर रिम्यूनरेशन या डायरेक्टर लोन। सर वो डायरेक्टर ही लोन लेता है और वो इंजेक्शन वापस डायरेक्टर की तरफ से आती है। सर आप समझ रहे हैं ये क्योंकि वो हेड जो है ना सर, अगर कहीं ना कहीं पार्टी होती है ना सर एफबीआर के, सर आपके जो होते हैं क्या कहते हैं कुछ हमारे डायरेक्टर हेड में होते हैं सर, डायरेक्टर सर। हमारा सर आगे चलते हैं सर। ये है बेसिकली सर मोटरसाइकिल की पिछली सवारी के लिए भी हेलमेट जो अब लाजमी कर दिया है, हफ्ते बाद चलान होंगे सर, चलान शुरू हो जाएंगे। सर मैं जो है ना वैसे तो वो कह रही है कि जी जब से हमने मैंडेटरी किया है फ्रंट वाले पे, तो 26% हादसों की वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम हो गई है। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि भी जब हम पीछे वाले पे भी मैंडेटरी करेंगे तो ये और ज़्यादा इसका फायदा होगा। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, मैं और आप इसके साथ हैं। हाँ, लेकिन इससे मैं सर आपको बताऊँ कि इकोनॉमी के पहिए के लिए ये गलत है। अच्छा।
उसकी वजह ये है कि सर पता नहीं आपने कितनी बाइक चलाई है, मैंने तो सारी जिंदगी सर चलाई मैंने है। भी ऑनपुल चलाई है सर। हाँ सर, इससे ना शैम्पू का खर्चा बहुत नीचे चला जाएगा, वाह वाह वाह। क्योंकि आप बाइक राइड के बाद ना आपके बाल अकड़ जाते हैं, तो उनको जो है शैम्पू खोल सकता है सिर्फ, तो वो अब अगर हेलमेट के बाद ये बड़ा मसला हो जाएगा। साहब कह रहे हैं जो लोग हेलमेट पहन लेंगे उनको फिर वो डबल शैम्पू नहीं करना पड़ेगा, नहीं। वो एक दफा ही करेंगे। सर ये एक तो ये सर, दूसरी इकोनॉमी का पहिया चल जाएगा, हेलमेट वालों की मौजें लग जाएंगी सर। आपको अब हर घर में 2 हेलमेट लाजमी चाहिए। सर मैं वैसे इससे फंडामेंटली एग्री करता हूँ कि पता कुछ नहीं होता यहाँ पे सर। अब तो सर इस तरह का माहौल हो गया, पहले मैं कहता था कि बाइक वाले जो हैं वो बड़ी रैश किस्म की ड्राइविंग कुछ बाइक वाले जो हैं करते हैं और वो हर जगह से घुसने की कोशिश करते हैं। सर अब ये बात ना तमाम सड़क के ऊपर जो है ना लोग, मतलब हर व्हीकल पे, वो 2 हो 3 हो 4 हो, उस पर अप्लाई करती है कि हर बंदे को ना कहीं पहुंचने की जल्दी है। और सर उसकी थ्योरी मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने कहीं पहुंचना है, पहुंचना कहीं नहीं है सर। किसी ने यहाँ पे सर पहुंचना हो सर, उसके लिए तेजी कर रहे हो तो मुल्क ठीक हो जाए, इन्होंने तो बस जाना है। सर आपके कारोबार में आप ईगो बैटल्स हार रहे हैं, घर में तो मर्द हज़रात शादी के फौरन बाद हारना शुरू हो जाते हैं, तमाम ईगो बैटल्स जो होते हैं। सर आपके दोस्तों में भी शायद अगर कोई तरक्की याफ्ता है आपके और आप जरा कहीं रह गए तो उनसे भी ईगो बैटल हार रहे हैं आप। सर वाहिद एक जगह जहां पे आपका टैका चल सकता है ना, वो ये है कि यार अगर मैं सड़क पे हूं ना, या मेरी ईगो जो है ना मैंने सारा उसको करना है, और वो अपनी जान पे खेल जाते हैं कि यार मेरे पास ना कहीं तो मैं निकालूं अपना कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, तू भी है। तो सर मुझे लगता है कि इस वजह से बददरीज इतने सालों में सर ट्रैफिक जो है वो इतनी सर वाहियात हो चुकी है कि यहाँ पे गाड़ी चलाता कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी बचाते हैं लोग सर। असल में ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि मेरे साथ भी जब भी कोई बैठता है ना तो ये गिला करता है कि तुम कितनी वाहियात गाड़ी चलाते हो। तो मैं आगे से जो है ना वो यही कहता हूँ कि बेसिकली हम सारे जो है ना वो नए नए गाड़ी पे आए हुए हैं, हम तो बाइक से ही आए ना, तो वो बाइक वाली जो आदत है ना कि वो अब हम गाड़ी पे भी करते हैं, तो ये है एक। जो कि सर अगेन खतरनाक भी है, लेकिन अगेन एक मजबूरी भी बन जाती है। अब आप एक जगह जा रहे हैं और आपको गैप मिला है, अगर आप उस गैप को एक्सप्लोर नहीं करते आप मर्द नहीं है। आप इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है सर। जो गैप मिला उसमें आपने वॉर देना है सर बस अंदर, और आपने पहुंचना है या पहुंचना है। सर बारह सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।